एक गांव में एक किसान रहता था। किसान की दो पत्नी थी। किसान की पहली पत्नी का नाम मीना था। मीना बहुत दयालु स्वभाव की थी। मीना घर के सारे काम करती थी। मीना को छल करना बिल्कुल भी नहीं आता था। मीना एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती औरत थी। वहीं दूसरी तरफ किसान की जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम रीना था, जो रूप रंग में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके मन में हमेशा मीना को लेकर ईर्ष्या रहता था। रीना का स्वभाव बहुत ही आलसी किस्म का था। रीना घर का कोई भी काम नहीं करती और सारा समय वो सोए हुए रहती। बचे हुए समय पर वो साज श्रृंगार करती और इस तरह से पूरा दिन उसका खत्म हो जाता। रीना छल कपट करने में बहुत माहिर थी, इसलिए किसान को अपनी दूसरी पत्नी रीना ज्यादा पसंद थी। एक दिन किसान शहर गया था बीज लाने के लिए। जब किसान वापस आता है तो रीना के लिए बहुत सारे मेकअप का सामान और महंगी महंगी साड़ियाँ लेकर आता है। वहीं मीना के लिए किसान कम दाम की साड़ी और ढेर सारी सब्जियाँ लेकर आता है। रीना, ओ रीना, कहाँ हो? सुनो, जल्दी आओ। हाँ, आ रही हूँ। ये देखो रीना, मैं शहर से तुम्हारे लिए कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर आया हूँ। क्या सच में मेरे लिए? हाँ, ये देखो, रंग बिरंग साड़ियाँ और तुम्हारे लिए खूब सारा मेकअप का सामान। ये सब तुम्हारे लिए है। और ये सब किसके लिए? ये सब तो मीना के लिए है। उसके लिए कुछ साधारण साड़ियाँ हैं और ढेर सारी सब्जियाँ हैं। मीना, कहाँ हो? यहाँ जल्दी आओ। ये देखो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। एक नई साड़ी और ये कुछ सब्जियाँ हैं। और हाँ, इसमें मटर भी है। मटर की सब्जी अच्छे से बनाना, मुझे बहुत पसंद है। मैं उसे अभी खाना चाहता हूँ। आप आराम कर लीजिए और स्नान भी कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए मटर की सब्जियां बनाकर लेकर आती हूँ। मीना किचन में मटर की सब्जी बनाने लगती है। तभी वहाँ पर किसान आता है और मीना को किसी और काम से बाहर भेज देता है। किसान मटर की सब्जी खुद बनाने लगता है और वो खुद से स्वाद भी लेता है। वो सब्जी बहुत अच्छी तरह से बना लेता है और फिर किसान वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर रीना आती है और रीना को मटर की सब्जी देखकर बहुत गुस्सा आता है और रीना मटर की सब्जी में खूब सारी मिर्ची मिला देती है। अब तो मीना दीदी को डांट खाने से कोई नहीं बचा सकता है। किसान मटर की सब्जी खाने के लिए बहुत खुश रहता है और वो जल्दी से मटर की सब्जी खाना चाहता था, लेकिन तभी वो रीना को बुलाने लगता है। रीना, कहाँ हो रीना? जल्दी आओ, मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, पहले आप खाइए ना, मैं बाद में खा लूंगी। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम बाद में खा लेना, लेकिन मेरे हाथ से तुम एक निवाला तो खा ही सकती हो ना। ये लो। ओहो, ये क्या किया? इतना तीखा खाना मुझे खिला दिया। खाने में कितनी मिर्च डाली है दीदी ने, मेरा तो पूरा गला ही जल गया। आपने मेरे लिए रंग बिरंगी साड़ियाँ लेकर आए, इसलिए दीदी को जलन हो रही है और वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। रीना, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? खाने में तो मिर्ची मैंने डाला था और चक्कर भी देखा था, सब तो ठीक था, लेकिन ये सब्जी तीखा हुआ कैसे? मीना तो मेरे सामने ही बाहर चली गई थी। इसका मतलब ये सब तुमने किया? छी छी रीना, तुम्हें शर्म आना चाहिए। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रीना को अपनी हार देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो मीना से बदला लेने के लिए किचन में तेल गिराने लगती है। मीना दीदी यहाँ जैसे ही आएंगी वो फिसल के गिर जाएंगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। रीना, ओ रीना। रीना जल्दी जाने के चक्कर में खुद ही फिसल कर गिर जाती है। रीना, दरवाजा बंद कर लो, मैं गाय चराने जा रही हूँ। मीना गाय चराने आ जाती है। तभी एक पेड़ मीना को आवाज देता है। मीना, रुको मीना, मेरी मदद करो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये मैं क्या देख रही हूँ? एक पेड़ कैसे बोल सकता है? क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ मीना, मैंने ही तुम्हें आवाज दिया।
मैं थोड़ा परेशानी में हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्यों नहीं, बताइए मुझे क्या करना है। मीना, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी जड़ें कमजोर हो गई हैं, मैं जमीन से पानी नहीं खींच पा रहा हूँ। क्या तुम पास के तालाब से थोड़ा पानी लाकर मेरे जड़ों में पानी डाल सकती हो? जी, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मीना तालाब से पानी लेकर आती है और पेड़ के जड़ों में डाल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मीना, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा मन सोने की तरह खरा है। मीना, जाओ तुम एक बार उस तालाब में डुबकी लगा कर आओ, और हाँ, अगर वो तालाब तुम्हें कुछ तोहफा देता है तो तुम उसे रख लेना। पेड़ के कहने पर मीना उस तालाब में डुबकी लगा लेती है। मीना जैसे ही उस तालाब में डुबकी लगाती है और पानी से बाहर आती है, मीना के हाथों में एक सोने से भरा एक घड़ा आ जाता है। मीना उस घड़े को लेकर अपने घर चली जाती है। तभी वहाँ पर रीना और किसान भी आ जाते हैं। मीना किसान को सारी बात बताती है। ये देखकर रीना को बहुत जलन होने लगती है और रीना लालच में उस जादुई तालाब के पास जाने लगती है। रास्ते में रीना को भी वो पेड़ आवाज देता है। रुको रीना, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मैं एक परेशानी में हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। फालतू के बकवास करके मेरा समय बर्बाद मत करो, मैं एक बहुत ज़रूरी काम से जा रही हूँ। और फिर रीना पेड़ की मदद नहीं करती है और जादुई तालाब की ओर जाने लगती है। रीना उस जादुई तालाब के पास पहुंच जाती है और जल्दी से उस तालाब में डुबकी लगा लेती है। लेकिन रीना जैसे ही तालाब के पानी से बाहर आती है, रीना का रंग काला हो जाता है और ये देखकर रीना बहुत रोने लगती है। तो इस कहानी को देखकर हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी के लिए गलत करते हैं तो हमारे साथ भी गलत ही होता है और लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है।